पहली बात तो ये है कि शुभमन गिल का जितना भी श्रेय जाता है उनके पिताजी को जाता है और युवराज सिंह को जाता है। बचपन में जब 5 साल का था तो तब उनके पिताजी चंडीगढ़ में वही कहीं मैच खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा था सर आप जरा देखो इसको। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी कि बाप से बड़ा, पिता से बड़ा ना गुरु हो सकता है, ना दोस्त हो सकता है, ना मेंटर हो सकता है, क्योंकि ये भगवान की दी हुई चीज है। तो आप क्रिकेट जानते हैं नहीं जानते, आप इसके साथ मेहनत करो और मेरी अगर जरूरत पड़े तो आप जरूर मुझे बताना। तो टाइम टू टाइम उनसे बात होती रही, लेकिन उनके पिताजी ने जो मेहनत शुभमन गिल पे की है वो सब सारा का सारा श्रेय आज भी जब वो प्रैक्टिस करता है, जब भी मैच खेलता है तो वो उनका मैच देखने जाते हैं। जब कोविड का टाइम आया तो युवराज सिंह ने बहुत सारे कैंप लिए पीसीए में, तब पुनीत पाली सेक्रेटरी थे पीसीए के। तो वहां पे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल और बहुत सारे क्रिकेटर जो अब आईपीएल खेल रहे हैं, अर्शदीप, ये सब लोग यूवी के अंडर कैंप लगे, जो कि पुनीत बाली की वजह से युवराज सिंह ने परमिशन लेके एडमिनिस्ट्रेशन से और पुनीत ने, और ये कैंप जो है पीसीए में लगे और मुल्लापुर में लगे जहां पे नया स्टेडियम बना है पीसीए का, वहां भी ये प्रैक्टिस होती रही। मुझे भी यूवी ने बुलाया कि आप डैड आप भी आओ, और देखा तो बहुत सारी चीजें वो खड़ा होकर खुद खेलता था। और एक दिन क्या हुआ कि यूवी जब बैटिंग कर रहा था तो शुभमन गिल दूसरी एंड पे बैटिंग कर रहा था, तो यूवी ने को 50 बॉलों में 96 रन किए और सब पंजाब के बॉलर्स लगे हुए थे। तो शुभमन गिल ने क्या जी कहा कि हम खाक खेलते हैं, जो भाजी अजीब अभी भी कमाल खेलते हैं। बट कहने का मतलब ये कि थोड़ा राइट हैंड की प्रॉब्लम थी, टेक्निकली मोटिवेशन जो यूवी ने दी है और जो शुभमन गिल के पिता ने किया है, मैं समझता हूं आज अगर शुभमन गिल हिंदुस्तान की टीम का कप्तान है और बहुत देर तक रहेगा, उसके बीच में यूवी की गाइडेंस बहुत चाहिए और वो टाइम टू टाइम करता रहता है, अभिषेक के साथ भी और शुभमन गिल के साथ भी। और सबसे यंग कैप्टन 24 साल की उम्र में हिंदुस्तान की कमान को संभालना मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है। और अभी आपने आईपीएल में देखा होगा उसने बहुत अच्छी कैप्टनसी की रही। और टाइम टू टाइम जब युवराज सिंह जैसा इंसान, जो कि क्रिकेटिंग ग्रेटेस्ट ब्रेन मैंने देखा है जिंदगी में आज तक, ये नहीं कि मेरा बेटा इसलिए मैं बोल रहा हूं, मेरे ख्याल सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह से बड़ा क्रिकेटिंग ब्रेन शायद इस वर्ल्ड में नहीं है। तो जब वो लोग किसी को अपने अंडर विंग में ले लेते हैं तो मैं ये समझता हूं कि वो बहुत बड़ी बात बन जाती है। सो मैंने सबसे पहले बधाई युवराज सिंह को दी, उनके पिता को दी कि आज शुभमन गिल हिंदुस्तान की टीम का कप्तान बना है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं कभी अपना नाम जोड़ता नहीं किसी चीज में, खुद लोग हैं जो बोल देते हैं, क्योंकि मैं बैकड्रॉप में रहना चाहता हूं, पर असली मेहनत इन दोनों ने करी है, यूवी ने और शुभमन के फादर ने। लेकिन वो तो मेंटर आपको मानते हैं और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण है आपको रादर पूरा पंजाब मेंटर मानता है। मैं ये भी जानना चाहूंगा युवाओं को क्या संदेश है, बिकॉज आजकल आप हिमाचल में हैं, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ड्रग्स पनप रहा है। खेल क्या एक प्लेटफॉर्म है अब युवाओं को, चाहे वो पंजाब में हो, हम दो स्टेट पंजाब और हिमाचल, गेटिंग इनटू ड्रग्स, और कंट्री में पर लाख पॉपुलेशन का डाटा देखे तो नंबर 1 पे पंजाब आता है, नंबर 2 पे हिमाचल कंजम्पशन में सिंथेटिक ड्रग्स का। खासकर क्या संदेश है जिस तरह से शुभमन गिल जैसे युवा आगे बढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, अभिषेक जैसे स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, तो आप क्या संदेश देंगे और इससे बाहर निकालने के लिए युवाओं को कितना हमको क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स उसमें डालने की जरूरत है और कैसे इसको करेंगे? वुड यू लाइक टू टेक अ लीड ऑन दिस? आपको मेंटर मानता है? यस। पहली बात तो सबसे बड़ा कसूर माँ बाप का है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि बच्चा माँ के पेट में उल्टा लटका रहता है, उसकी परवरिश खुदा करता है, और खुदा एक मुजस्मा है प्यार का, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। ठीक है। अब किसी ने मुझे सवाल किया कि बच्चा रोता क्यों आता है? मैंने कहा जब उंगली बाप से बिछड़ता है ना, बहुत प्यार हो जहां गोद में कहीं भी, तो जब बिछड़ता है तो रोना आता है और बड़ी जोर जोर से वो रोता है। खुदा कहता है नहीं बाहर जा, मैंने तेरे लिए एक पिता रखा है, एक तेरी माँ है। और जब वो बच्चा इस दुनिया में आता है, रोता आता है, तो माँ अपने गले से लगाती है, पिता उसको अपने गले से लगाता है, और वो बच्चा चुप हो जाता है। इसलिए क्योंकि उसको खुदा ने वो कहा कि वहां पे तेरे लिए मैंने केयर टेकर रखे हुए हैं। लेकिन न उस बाप के पास कभी टाइम हुआ, न उस माँ के पास कभी वक्त हुआ
उन्होंने उसको अपनी प्रॉपर्टी बना लिया। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरी जायदाद, मेरा ये, मेरा वो, ये सब कुछ मेरा बन के रह गया। तो वो पिता, कभी जब तकदीर लिखने वाला होता है तो वो पिता होता है, जो मुकद्दर लिखता है वो पिता लिखता है। ऊपर से जो लिख के आता है मैं उसको मानता नहीं, क्योंकि उसने कभी, पिता ने, माता ने कभी खुदा के साथ, अल्लाह के साथ, राम के साथ, वो एक ही नाम है उसका, एक नूरते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे, कभी जोड़ा नहीं, कभी उसको बताया नहीं कि तू हमारा बेटा बाद में है, पहले खुदा का है। जब वो बोलने लगा तो आपने बोला क्या पापा, क्या मम्मी, कितना बड़ा गुनाह है, क्या कहना चाहिए, बोलो राम, बोलो अल्लाह, बोलो वाहिगुरु, नहीं कहा हमने कभी। यहां से गलत रास्ता शुरू होता है। वो बाप, बहुत सारे पेरेंट्स मुझे मिले, हजारों लाखों की तादाद से सारी दुनिया में। हमारे पास वक्त नहीं है। अगर वक्त नहीं है तो फिर शादी क्यों की, अगर बीवी को नहीं संभाल सकते, अगर वक्त नहीं है तो बच्चा पैदा क्यों किया। यहां से काम शुरू होता है। सर ये जो आप ड्रग्स की बात कर रहे हैं ना, ये आज की बात नहीं है, हजारों सालों से ये चीज चलती आ रही है। लेकिन इतनी जिंदगी तेज हो गई है कि हमको सिर्फ बच्चा पैदा ही करना आता है, शादी करनी आती है। यहां पे आके कसूर शुरू होता है। मैं सब बच्चों को ये बोलता हूं कि इस दुनिया में आपकी अपनी एक जर्नी है, और वो जर्नी खुदा से शुरू होती है, खुदा पे खत्म हो जाती है। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो जो भी है, एक ही है, एक नूर है। अब उस पिता के पास टाइम नहीं है। आज मेरा बेटा चल के चंडीगढ़ से मुझे मिलने आया है, मेरा हाल चाल पूछने। वो कहता डैड मैं आपको बड़ा मिस करता हूं। यूवी है, उसको पता है कि मेरे पिता ने मेरे पे कितनी मेहनत करी है। आज उसको एहसास होता है कि वो जो गाली, वो जूती, वो सोटी के साथ जब बाप मेरा मारता था, तो उसका क्या हुआ कि युवराज जैसा क्रिकेटर आज तक पैदा नहीं हुआ, और ऐसा इंसान भी पैदा नहीं हुआ। सर ये बहुत जरूरी बात है कि आप सब लोग, हम कितने बड़े बन जाते हैं पैसा कमा के, दौलत शौहरत लेके, लेकिन हम कभी अच्छे इंसान नहीं बन सके। इसीलिए आज यूथ अपना भटक गया है। मैं पूरी कोशिश करता हूं, माँ बाप से पहले बात करता हूं। 99.9% सर माँ बाप मुझे पता क्या बोलते हैं, सर हमसे गलती होगी। वो रोने लगते हैं, जैसे बात मैं आपसे कर रहा हूं, मैं उनसे करता हूं, उनकी आंखों में आंसू आते हैं कि हमने बच्चे का ख्याल नहीं किया। 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, सिर्फ उसको कहा ये पैसा, ये गाड़ियां, ये जायदाद, ये कोठियां, बस इसी पे रह गए हम सब लोग। कभी उसको ये नहीं बताया कि तुम्हारी जिंदगी का लिखने वाला मैं हूं, वो पिता है। जैसे मैंने कहा था, मैं उस खुदा से डर के बात करता हूं कि मैं युवराज सिंह को ऐसा प्लेयर बनाऊंगा, दुनिया देखेगी। मेरी माँ मुझे कहती थी मेरा बेटा पागल हो गया, मेरी बीवी कहती थी बेटा पागल हो गया, दुनिया, मेरा पति पागल हो गया, दुनिया बोलती थी। लेकिन उस पागल ने कैसा मुजस्समा खड़ा किया जो आपके सामने। उसने आगे शुभमन गिल की आप करते हो, अभिषेक की बात करते हो, अर्शदीप की बात करते हो, ये सब लोगों को पैरों पे खड़ा युवराज सिंह ने किया।